प्रियंका जी, आप कंफर्टेबल हैं? यस सर। जी। तो आप अपने इंट्रोडक्शन दें। जी सर। मेरा नाम प्रियंका दांगी है। मैंने अपनी 10वीं कक्षा सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय शिवपुरी से उत्तीर्ण की है। मैंने अपनी 12वीं कक्षा सरस्वती विद्या मंदिर भोपाल से उत्तीर्ण की है। इसके बाद मैंने अपना यूजी और पीजी सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय भोपाल से उत्तीर्ण किया है। 2023 में मैंने अपना नेट का पेपर क्लियर किया। इसके पश्चात मैं अभी वर्तमान में नीमच जिले में रहती हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ। मेरी हॉबी पैरोडी बनाना है। थैंक यू सर। ये आपका एमएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? सर मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन था, उसके साथ हेल्थ एंड फिटनेस था और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट था सर। ओके। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जी सर, प्रोटीन में जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, जबकि नाइट वो प्रोटीन प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बनता है। उसमें कुछ तत्व तो सल्फर भी होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो CHO कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। और इनकी अगर कार्य में अंतर करें तो जी। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का काम करता है और प्रोटीन हमें वृद्धि और विकास में सहायक होता है सर। ओके। ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जी सर, जो हमारा फैट होता है वो दो यूनिट से मिलकर बनता है, एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड होते हैं पामिटिक एसिड, ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये फैटी एसिड कहलाते हैं। फिर उनको जब आगे चल के फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये मूफा और पूफा में भी डिवाइड होते हैं सर। ओके। कैल्शियम की हमारे बॉडी के लिए क्या आवश्यकता होती है? सर कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी हड्डियों की जो हड्डी के ग्रोथ अलावा है। जी। हड्डियों के लिए, क्या हड्डियों के अलावा और भी किसी में जरूरत पड़ती है? जी सर, ये वृद्धि, जब हड्डियां अच्छी होंगी तो सर वृद्धि भी अच्छी होगी। उसके जी। लिए सर कैल्शियम जरूरी। हम्म। इसकी कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? रिकेट्स। अच्छा, ये कैल्शियम, मैंने कहा ना कि आपने बताया हड्डियों के अलावा और किसी पार्ट में भी जरूरत पड़ती है? दांतों के लिए जरूरत होती है सर। अच्छा, आयरन हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है? सर आयरन हमारी बॉडी में जो RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन और RBC से हमारे पूरे ब्लड में ऑक्सीजन का संवहन करता है, जो कि, और वो आयरन जब प्रचुर मात्रा में होता है तभी RBCs अच्छी बनती हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी में खून की मात्रा को सही रखने के लिए आयरन की जरूरत होती है। इसकी कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है सर। एनीमिया हो जाता है। ओके। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है और इसके सोर्सेज क्या हैं? सर विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गाजर आम पपीता खाओ और अंधेपन को दूर भगाओ, तो गाजर आम पपीता इसके रिच सोर्स होते हैं। ओके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? सर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो कितना रैपिडली ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। वेरी गुड। मैम, ये हमारे बॉडी में, मतलब न्यूट्रिशन फूड में फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? जी सर। सर फाइबर की हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले ये हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हम कोई भी खाना खाते हैं, अगर वो फाइबर रिच होता है तो वो इंटेस्टाइन में जब रहता है तो धीरे धीरे मूव करता है, जिससे हमारा जो स्टूल होता है उसको बल्की फॉर्म देके उसके एक्सक्रीशन में मदद करता है, जिससे पेट साफ होता है। तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या और पाइल्स जैसी जो बीमारी होती है वो फाइबर रिच डाइट लेने से अक्सरता नहीं देखी जाती है। ओके। मैम, ये बायोकेमिस्ट्री में किसकी स्टडी की जाती है? जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, हमारे सब्जेक्ट जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन था, तो जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। ओके। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है?
सॉरी सर, मैं इसमें डाइजेशन बताना है क्या सर? नहीं, प्रोसेस बताना है आपको। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं इसके। सॉरी सर, मैं कोई इसको। बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, जी सर। प्रसार शिक्षा, जी सर। ये फॉर्मल मतलब औपचारिक और अनौपचारिक किस प्रकार की होती है? जी सर। सबसे पहले जो फॉर्मल प्रसार शिक्षा है वो एक चार दीवारी में हम उसको देते हैं, और चार दीवारी के अंदर इसका एक स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब इसका पर्टिकुलर सिलेबस होगा, पर्टिकुलर इसकी बुक्स होंगी। बाकी इनफॉर्मल जो होता है वो चार दीवारी के बाहर जो हम सीखते हैं वो इनफॉर्मल प्रसार शिक्षा होता है। इसमें हम अपने माता पिता, गुरुजन या बाहर किसी भी से भी हम लोग इसको सीख सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए? जी सर, काफी सारे प्रयास प्रसार शिक्षा में किए जाते हैं हर क्षेत्र में। हम्म, अगर हम लोग देखें फूड के क्षेत्र में तो काफी सारी इनके लिए योजनाएं चलाई जाती है, काफी सारे प्रोग्राम रहते हैं। हम्म, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी का प्रोग्राम है, उसके अलावा किसानों से जुड़ा होता है ये क्षेत्र। तो हम्म। किसानों के लिए भी आईसीएआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसमें योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें इसमें प्रसार शिक्षा के द्वारा ये जो अवेयर की जाती है। एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसकी यानी कि क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां सर, हैं? सॉरी सर, इसमें मुझे प्रसार शिक्षा देने में क्या चुनौतियां हैं इस पे हाँ हाँ, बताना है जी सर। जी जी जी, हाँ। जी सर। सर, प्रसार शिक्षा के लिए हमारे देश में अगर देखा जाए तो काफी सारी चुनौतियां होती हैं। एक होता है अशिक्षा। गांव के लोग ये प्रसार शिक्षा अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी शिक्षा का प्रतिशत कम है। दूसरा, वहां की जो महिलाएं होती हैं वो अपने कुछ रीति रिवाज के कारण या किसी और घर के कामों के कारण बाहर निकलने में थोड़ा सा संकोच करती हैं। तो अगर हमें किन्हीं महिलाओं का डेटा लेना है तो वो हमें पूरा नहीं मिल पाता है। और प्रसार शिक्षा में देखें तो थोड़ा सा, अगर हम लोगों ने चार्ट उपयोग किया या पोस्टर उपयोग किया तो यहाँ पर भी लिटरेसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए जो डेवलप टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा अगर समझाते हैं तो सर ठीक है आसान होता है। जी। अगला यानी कि क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ये प्रियंका जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी सर। ये गृह विज्ञान क्या है, समझाएं। सर, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, होम साइंस, तो यह एक कला भी है और विज्ञान भी है। जब हम अपने संसाधनों का सही से उपयोग करके अपना घर मैनेज करते हैं वो गृह विज्ञान कहलाता है, साइंटिफिक तरीके से। गृह विज्ञान का महत्व क्या है? सर, जैसा कि ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं इसका महत्व बहुत ज्यादा मानती हूँ। आज अगर ऐसा लागू हो हाँ, अगर आज ऐसा लागू हो कि सभी को गृह विज्ञान लेना है तो ये भी मेरे हिसाब से अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये एक जीवन का विज्ञान है। अगर बेसिक नीड्स जो है, रोटी कपड़ा मकान, ये सारे इस सब्जेक्ट में कवर होते हैं। अगर पेरेंटिंग की बात की जाए तो आज स्त्री पुरुष दोनों के लिए पेरेंटिंग समझना जरूरी है, जो कि इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में कवर होता है। और अगर हमारे रोज खान पान को देखा जाए तो घर में आज सभी लोग, किसी ना किसी को डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी है। पर इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो वो चीजें हम लोग सही आहार प्लान करना, सही से उनको देना, ये चीज कर सकते हैं। होम मैनेजमेंट देखा जाए तो अच्छी तरीके से साइंटिफिक मेथड से कम संसाधन में हम अच्छे से होम को मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार इसका महत्व बहुत ज्यादा है सर। अच्छा, गृह विज्ञान में संसाधन प्रबंधन क्या है? गृह विज्ञान में संसाधन प्रबंधन। सर, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो, उनका अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करना ही संसाधन प्रबंधन होता है। अच्छा, कौन सा ऐसा फूड है जो फास्ट फूड भी हो और हेल्दी भी हो? कोई ऐसा फास्ट फूड बताएं जो फास्ट फूड भी हो और हेल्दी भी हो।
अगर मैं जो आजकल कहते हैं मैगी, अगर मैं उसको घर पर बनाऊं आटे की, तो और उसमें सारी वेज इंक्लूड करूं तो वो फास्ट फूड भी होगा बच्चों के लिए और वो हेल्दी भी होगा सर। अच्छा, आज जो मार्केट वाला है उसमें हाँ, क्या क्या बुराइयां हैं जो मार्केट में उसमें मैगी जो मिल रहा है? पहले, जी। जी सर, जी सर, हाँ सर बता, उसमें जो पहले सरकार, जी सर, बताइए जो मार्केट में जो मिल रहा है मैगी उसमें क्या क्या कमियां हैं जी सर, या जो उसका मार्केट में वो वो सरकार ने बीच में बैन किया था क्योंकि उसमें एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे अपंगता वगैरह और कैंसर जैसी शिकायतें होती हैं, इसीलिए उसको बीच में बैन भी कर दिया गया था। पर उसके बाद उन्होंने अपने मानकों पे खरे उतरे हैं, फूड टेस्ट करवाया होगा तो फिर से चालू हुआ है। तो इसमें ये कमियां होती हैं, इसलिए वो कैल्शियम घातक है। का क्या स्रोत है जी शरीर में? हम कौन कौन सा तत्व लें या कौन सा लिक्विड लें, कौन सा खाद्य पदार्थ लें जिससे हमारे शरीर की जितनी कैल्शियम की आवश्यकता है वो जरूरत पूरी हो सके? जी सर, सर सबसे पहले तो जो सहजन की फली होती है, जिसको कई क्षेत्र में, वैसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं, कई क्षेत्र में मोरिंगा भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम में देखें तो दूध लेते हैं, और सबसे ज्यादा इसको अगर कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी नहीं है तो विटामिन डी से इसका अवशोषण प्रॉपर होता है। तो धूप, सुबह की जो धूप की किरणें होती हैं उनको लें तो हमारे शरीर में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है सर। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सर रिकेट्स। ये क्या होता है? रिकेट सी से होता है? वो तो नहीं, विटामिन डी बोला सर ने, नहीं, सी बोला है मैंने मैं। सुना नहीं। अच्छा हाँ अच्छा, सॉरी सर, सॉरी, मैंने सुना नहीं सर, सॉरी सर। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है सर। हाँ, क्या होता है इस रोग में, क्या होता है इस रोग के क्या हाँ, लक्षण है? जी सर, इसमें दांत हैं वो हिलने लगते हैं सर, और दांतों में धब्बे आ जाते हैं, ये, और झंझनाहट होती है, ये इसके लक्षण होते हैं सर। इसके उपाय क्या हैं? विटामिन सी रिच फूड जैसे कि खट्टे फल हुए, संतरा, नींबू, आंवला, इनको अपनी डाइट में शामिल करना, तो वो कमी नहीं होगी तो ये रोग नहीं होगा। अच्छा, अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? किसमें सर? अमरूद। विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वेजिटेबल में देखें तो सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है सर। आंवला फल में आता है कि सब्जी में आता है? आंवला फल में आता है। ठीक। अच्छा, अभी आपने 2012 में आपने पीजी किया और अभी जी सर, 2024 चल रहा है, तो ये जो एक जी लंबा सर। गैप है 12 वर्षों का, इस बीच आपने क्या किया? सर 2012 में मई में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ और जून 2012 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी थी सर, जिसके कारण मैंने अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा पीछे किया, और 2023 में मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की, और 2023 में फिर नेट क्लियर किया और ये एमपीपीएससी का एग्जाम दिया। और इस समय सर मैं एक गृहिणी हूँ, बाकी मैं बीच में कुछ ऐसा कहीं जॉब नहीं किया है, ना ही कहीं मैंने कुछ अटैच किया है कि हॉस्पिटल वगैरह में। सर मैं एक गृहिणी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। आपके व्यक्तित्व के सबल पक्ष में आपने लिखा है कि आप कर्मनिष्ठ हैं, मददगार हैं, समय पाबंद हैं। तो कोई ऐसा उदाहरण दीजिए और जिसमें ये तीनों हमें लगे कि आप कर्मनिष्ठ भी हैं, मददगार भी हैं और समय पाबंद भी हैं। सर जैसा कि मैं एक गृहिणी हूँ, तो मुझे इस पेपर की तैयारी के लिए कर्मनिष्ठ होके जब मैं तैयारी की है, तब जाके ये पेपर निकालने में मुझे थोड़ी आसानी हुई है। दूसरा, इस पेपर के लिए जो मेरे मतलब कुछ सहेलियां थी, उनको जहां भी दिक्कत आती थी तो उनकी मैं हेल्प कर देती थी कि जी मैं ये नोट्स बनाती हूँ, या उनको बता देती थी। और समय पाबंद, अगर मुझे सुबह उठना है जल्दी 4 बजे तो मैं उठती हूँ सर, और उसको अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करती हूँ। बहुत अच्छा।
ठीक है, अब अगले प्रश्न हमारे अगले सदस्य पूछेंगे आपसे। सर हाँ प्रियंका जी, जी सर। अभी मोदी सरकार जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट है वो मिलेट्स को बहुत प्रमोट कर रही है। जी सर। हाँ तो मिलेट्स में ऐसी क्या खास बात है कि उसको प्रमोट किया जा रहा है? आप डाइटिशियन में आपने वो किया है तो बताइए थोड़ा, न्यूट्रिशन में। जी सर। सर ये जो मिलेट्स हैं इनको न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है और 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, क्योंकि सर एक तो मोटा अनाज बाकी तुलना में सस्ता होता है और इसमें न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, इसलिए उसको न्यूट्री सीरियल कहा जाता है। न्यूट्रिएंट से भरपूर मतलब इसमें फाइबर रिच होता है ये, और इसमें इसका जीआई इंडेक्स कम होता है। जीआई इंडेक्स कम होने के कारण इससे जो हार्ट डिसीज होती है वो नहीं होती है और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। इसीलिए इसको प्रमोट भी किया जा रहा है और उचित सहकारी मूल्य की दुकान पे इसको 1 रुपए किलो में सरकार वितरित कर रही है। अच्छा, ये ग्लूटेन फ्री भी होता है? ये ग्लूटेन क्या होता है? हाँ। सर जो सीरियल्स होते हैं गेहूं, उसमें ग्लूटेन पाया जाता है जो कि ग्लाइडिन और एक और तत्व होता है, उसको मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उससे मिलके बना होता है। जो कई बार हमारी आंतों में जो ग्लूटेन रहता है, कई बार एक बीमारी होती है सीलियक डिसीज, उसको नहीं पचा पाती है, या फिर बांधने का गुण, जो आटे या बांधने का गुण है वो ग्लूटेन से ही आता है। ये ग्लूटेन तत्व होता है सर। सामान्यतः महिलाओं में, खासकर मध्य प्रदेश में एनीमिया बहुत देखा गया है। कम से कम 50% महिलाएं यहाँ की एनीमिया से पीड़ित हैं। क्या कारण है एनीमिया के इतने ज्यादा मध्य प्रदेश में? जी सर। सर इसमें एनीमिया सबसे पहले महिलाओं में इसलिए ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उनका एवरी मंथ ब्लड लॉस होता है। उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण एवरी मंथ ब्लड लॉस होना इनका एक पॉइंट होता है। दूसरा, अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मेरे क्षेत्र में, जो मैं अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ, वहां पर महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा होता है। उन्हें घर के काम के साथ कृषि काम भी, खेत पर जाना पड़ता है, जिससे वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और तीसरा कारण सर ये है कि महिलाएं अपने खाने को परिवार के बाद रखती हैं, जिसके कारण उनकी हेल्थ को प्रॉपर जितने अमाउंट में आयरन मिलना चाहिए, इनका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं होता है। ये एक दिन कारण एनीमिया के। एक दिन में कितना आयरन आवश्यक है महिलाओं के लिए? 25 ग्राम। अच्छा, मैं सर अनुमान लगा रही हूँ इसका, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ सर। हाँ, बोन डेंसिटी क्या होती है? बोन की क्षमता वो कितने अच्छे से, सॉरी सर मैं इसको बताने में अभी असमर्थ हूँ, मैं इसको पढ़ लूंगी सर। अच्छा, ये बताइए, क्या होम साइंस केवल महिलाओं का विषय है? ऐसा कहा जाता है अक्सर। अपने विचार बताइए। जी सर, जैसा अभी सर ने ही कहा था कि होम साइंस का क्या महत्व है, तो मैं वही बात कहूंगी कि होम साइंस केवल महिलाओं का विषय नहीं है। होम साइंस दोनों पुरुष और महिला दोनों के लिए उतना ही कारगर है। इसके किसी भी फील्ड में देखें, अगर फूड एंड न्यूट्रिशन में देखें तो आप जितने भी शेफ देखेंगे वो भी पुरुष हैं, जैसे संजीव कपूर है, विकास खन्ना है। आप फैशन डिजाइनिंग में देखें, वहां पर भी आपको पुरुष मिलेंगे, जैसे कि मनीष मल्होत्रा हैं, सब्याची मुखर्जी हैं। और भी जगह आप देखेंगे तो ये दोनों का सब्जेक्ट है, केवल महिला विशेष नहीं है सर। ठीक है, विटामिन B12 जो मांसाहारी लोगों को तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन शाकाहारी लोगों को नहीं मिल पाता है, जिससे उनके शरीर की क्षमता में कमी आती है। तो क्या इसके कुछ सोर्स बताएंगे शाकाहारी लोगों के लिए, जो जिससे उनको भी प्राप्त हो सके? विटामिन। B12। जी सर, सॉरी सर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैंने इसको पढ़ा है। ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? भारत में नई दिल्ली में है। ठीक है प्रियंका जी, धन्यवाद आपका बहुत। जी सर, थैंक यू प्रियंका सर। जी, ये आपका फीडबैक हम लोगों ने, पैनल के मेंबर्स ने लिख करके दे दिया है, इसको आप जी पढ़िएगा। सर। और जी सर। वैसे आपका अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, है जी ना? सर। और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत और चीज़ें पढ़ने की जरूरत है आपको, है ना? जी सर। और नेक्स्ट टाइम से
हम आपका बोर्ड टीचिंग भी करवाएंगे। जी सर। तो आप यानी कि अपने पीछे बोर्ड लगा करके रखें, है ना, और किसी को रिकॉर्ड करने के लिए भी साथ में रख लीजिए, जिससे आपकी बोर्ड टीचिंग भी हो सके। और अभी तक शायद आपने बोर्ड टीचिंग का वीडियो भी मेरे पास नहीं भेजा है। जी सर, वो भेजना था सर। हाँ हाँ, बोर्ड टीचिंग का वीडियो बना करके आप भेजें, है ना, और जी एक सर। एंट्री वीडियो भी बना करके भेजें कि आप किस तरह से एंट्री कर रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो, और एक अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी ये सर। सारे वीडियो बना करके मुझे पर्सनली सेंड करें, मैं आपको फीडबैक दूंगा। जी सर। ठीक है। सर हाँ, मैं कुछ पूछ सकती हूँ सर? जी सर मेरी जैसे हॉबी है पैरोडी बनाना, जी जी जी। तो वहाँ वो टीचिंग में जो मैंने सब्जेक्ट लिया है, हम्म। उस पे भी मुझे बहुत अच्छे से मतलब बच्चों को सिखाने के उससे पैरोडी आती है, तो क्या वहाँ इंक्लूड करना है बिल्कुल या सिंपल वो नहीं नहीं, आप करनी है? करें करें उसको, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन है ना आपका, उसमें यानी कि बच्चों जी को कैसे सिखाया जा सकता है, बच्चों को कैसे इंटरेस्ट किया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। जी सर। ओके। ओके, थैंक बेस्ट यू। ऑफ लक। थैंक यू सर।